सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो देख रहे होंगे दोस्तों, आप आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर सीखेंगे, उसके हम एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, पास्ट परफेक्ट के दो पार्ट्स बनेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि एक सिंपल बनाएंगे, एक बनाएंगे हम इसका मिक्सर। देखिए, पास्ट परफेक्ट एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक पार्ट होता है इसका सिंप्लेक्स, ठीक है, यानी कि सिंपल। तो हम कह सकते हैं जो सिंपल पार्ट है इसका, वैसे वो यूजफुल नहीं होता है, इसको हम मिक्स पार्ट में ही ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। तो हम बेसिक जानकारी समझ लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लेंगे, जो पास्ट परफेक्ट है, जो भी हमने एक्शन किया है तो वह काम हो चुका है, ठीक है, लेकिन उसको बहुत टाइम हो गया है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। सेंटेंस के लास्ट में इस तरीके के वर्ड मिल सकते हैं आपको देखने के लिए, चुका था, चुकी थी, गए थे, पी थी, ठीक है। जो भी एक्शन है, सेंटेंस को पढ़ने से पता चल जाएगा कि जो भी एक्शन उसमें हुआ है वो अपना कंप्लीट हो चुका है अपने आप में, ठीक है। तो इसकी ये हमारी हिंदी में पहचान हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में पहचानना है तो इंग्लिश में पहचानने के लिए लिखने होंगे आपको स्ट्रक्चर। क्या लिखने होंगे? स्ट्रक्चर। 4 तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं हर सेंटेंस में, तो वो हमें सीख लेने हैं, फिर इसके हम कॉम्प्लेक्स पे काम करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए पहले समझ लेते हैं, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है। इसमें दोस्तों हेड यूज करते हैं हम, और हेड के साथ हम यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, जैसे हम ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर इससे आगे कुछ पार्ट बचता है सेंटेंस का तो वो आगे बन जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से अलग। क्लियर है? अगर दोस्तों इसी की बात करें हम नेगेटिव बनाने की, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? नेगेटिव इजी हो जाएगा। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्रिएट हो गई है हमारी हेड, इसी के बाद नॉट हो या कोई नेगेटिव वर्ड हो, जैसे नेवर हो, तो भी इसी के बाद लगना है, हेड के बाद ही, ठीक है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर नाउन या प्रोनाउन। क्लियर है? ये पार्ट हमारा थोड़ा लेंदी होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे टीचर्स इसको काफ़ी प्रैक्टिस भी कराते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा और इसकी मोर देन प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए, अब स्ट्रक्चर नंबर 3 समझ लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपको, तो जैसे ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गई है, सॉरी यहाँ आ गई है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रख देंगे हम। क्या आ जाएगा यहाँ पे? हेड। और इस सब्जेक्ट को, ये जो सब्जेक्ट है इसे कर देंगे इधर, ठीक है भाई, सब्जेक्ट। और सारा पार्ट, यानी कि ये जो पार्ट है और सारा सेम। तो स्ट्रक्चर आपको रटना नहीं है, बस एक समझ लो और सारे इजी हैं, ठीक है भाई। नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नाउन या प्रोनाउन। क्लियर है? और लास्ट में क्या लगाना होता है हमें? क्वेश्चन मार्क। तो ये बहुत सारे बुकों में इतने सारे स्ट्रक्चर देख के आप लोग डर जाते होंगे, ठीक है, कि इनको कैसे याद करेंगे। तो याद नहीं करना है, बस आपको मैंने कहा एक स्ट्रक्चर समझ लो, उसके बाद सारे इजी हो जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बस इस तरीके से समझना है। चलिए, अब स्ट्रक्चर नंबर 4 मैं आपको बता चुका हूँ, हर पार्ट में समझाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद जो स्ट्रक्चर नंबर 3 है ये सारा सेम लिखना है। देखिए, हेड लिख देंगे, इसके बाद प्लस उसके बाद ये सब्जेक्ट है, फिर ये नोट आएगा, अगर सेंटेंस में होएगा तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, एक बात आपको समझनी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है यहाँ पर अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, लेकिन वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी है और क्या है, नेगेटिव भी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट देखने के लिए हमें मिलेगा, ऐसे ही यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? चलिए, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस यहाँ पे प्रैक्टिस करा देता हूँ। अब देखिए, एक सेंटेंस लिखा रहा हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के बेस पर। जैसे मैं पहला सेंटेंस बोलता हूँ आपको, ऋतु पहले ही चली गई थी, ठीक है भाई। लिखिए, ऋतु पहले ही चली गई थी, गई थी। अब इससे आपको क्या समझना है
ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे, जैसे ऋतु है तो इसको इंग्लिश अगर हम बनाएं तो कैसे बन जाएगी, ऋतु, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके साथ क्या यूज करेंगे हम, हेड, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्शन क्या हो रहा है इसमें साथियों, देखिए एक्शन हो रहा है इसमें जाने का, है ना। तो जाने की इंग्लिश गो होती है और उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, तो थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों गॉन। क्लियर है, ऋतु हैड गॉन। अब देखिए सेंटेंस हमारा दो तरीके से बन सकता है। अब जो इसमें ये पहले की इंग्लिश है, इसकी इंग्लिश मैं बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ लिखा देते हैं हम। तो पहले की इंग्लिश जो होती है, बिफोर भी होती है, बिफोर, अर्लियर भी होती है, अर्लियर, ठीक है, और इसकी ऑलरेडी भी होती है। लेकिन तीनों का यूज, इन दोनों का यूज सेम है और इसका यूज अलग है। इसका जो यूज है दोस्तों ऑलरेडी का, वो हमारे हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के बीच में रखते हैं हम, यानी कि इसको यहाँ पर रखेंगे हम, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किसको, ऑलरेडी को। लेकिन अगर पहले ही की इंग्लिश आपको अर्लियर या बिफोर यूज करनी है तो ये सेंटेंस के लास्ट में रखी जाएगी। जैसे अब हमने ये सेंटेंस लिख दिया, ऋतु हैड गॉन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बिफोर, बिफोर, बिफोर का मतलब पहले ही, ठीक है। आप यहाँ पे अर्लियर भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है, इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे बनाएं, जैसे ऑलरेडी से बनाना चाहें, ऋतु हैड, हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी ये, फिर उसके बाद क्या लिखना है हमें, ऑलरेडी, ठीक है भाई, ऑलरेडी। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है, बस बन गया सेंटेंस हमारा ये। तो ये क्या हो गया, हमारा सेंटेंस बन गया है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जैसे दोस्तों मैं बोलूँ आपको, तो आपके जो एग्जाम में सेंटेंस मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, आपको इंग्लिश का सेंटेंस दे देगा सीखे से, और वो बोल देगा आपको कि इसका बना दो नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, इससे दोनों में से कोई सा भी पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है बस, ठीक है। जैसे ऋतु हैड नॉट ऑलरेडी गॉन। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये हमारा नेगेटिव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दिया मैंने, नोट लगा दिया। आप इससे भी बना सकते हैं, पहले वाले सेंटेंस से भी, तो बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगाना है, ठीक है। अब जैसे दोस्तों अब ये तीन सेंटेंस हो गए हमारे, है ना। तीनों में से अगर बॉल से इस तरीके का सेंटेंस आपको दे देगा और आपसे बोल दिया जाएगा कि इसका इंट्रोगेटिव बनाओ, तो इसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्टिंग में रख देना है उठा के हमें, ठीक है। और उसका जो वर्ड है हमारा, उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होता है, ये आप जानती हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे मैं पहले वाले सेंटेंस से ही इंट्रोगेटिव बनाना चाहूँ, जैसे ये सेंटेंस है, वो इसका बोल रहा है हमसे कि इसका इंट्रोगेटिव बना दो, तो शुरू में क्या रख देंगे दोस्तों, हेड रख देंगे, फिर सब्जेक्ट को इधर कर देंगे ऋतु, ये चीज़ मैंने स्ट्रक्चर में समझाई है, और यहाँ क्या जाएगा गॉन बिफोर, बस इतना करना है। लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा क्या, इंट्रोगेटिव। तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। तो इस चलो एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ मैं फिर भी आपको। लिखिए, मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था। तो मैंने इसमें देखिए इसी सेंटेंस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों सिखा दिए हैं, और एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं हम, जैसे मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था। लास्ट में देखिए आ रहा ना, चुका था, ठीक है भाई, ये सेंटेंस है हमारा। अब इसका ट्रांसलेशन हमें करना है, तो सिंपल सेंटेंस ये। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट सुनने वाला कौन है, आई, उसके साथ क्या यूज करेंगे, हेड, पहले एक इंग्लिश ऑलरेडी यूज कर लेंगे, ऑलरेडी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्शन क्या हो रहा है इसमें, सुनने का, तो सुनने की इंग्लिश होती है हियर्ड, हियर होती है, लेकिन इसमें क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा ये, हियर्ड। अब क्या सुन चुका है पहले, यह खबर, ठीक है, तो इसकी हो जाएगी दिस न्यूज, आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज, दिस न्यूज। दोस्तों आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ये ऑलरेडी है, इसको यहाँ से हटा दीजिए, और बिल्कुल सेम सेंटेंस और सारा सेम रहेगा, और लास्ट में आप इसकी जगह बिफोर लिख दीजिए। यानी कि अगर आप लास्ट में भी लिखना चाहें बिफोर, तो बिफोर लिख सकते हैं या अर्लियर लिख सकते हैं, पहले की इंग्लिश, ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन अब वो कह रहा है इसका क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है।
तो दोस्तों इस तरीके का सेंटेंस देके हमसे वो कह सकता है कि इसका नेगेटिव भी बनाओ। तो आपको नेगेटिव बनाना था, कैसे बनाएंगे? आई हैड नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज, दिस न्यूज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सॉरी, ये तो नेगेटिव बना रहे हैं ना, हम इंट्रोगेटिव थोड़ी बना रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सेंटेंस हमारा बन गया है। अगर इसका बनाना है इंट्रोगेटिव, वो बोल देगा हमसे कि क्या बनाइए, इसका इंट्रोगेटिव बनाइए। यहाँ पे हेड लिख रहा था, ठीक है भाई। तो ये जो हेड हेल्पिंग वर्ब है, इसे को उठा के स्टार्टिंग में रख देंगे, हेड आई, और सारा सेम रहेगा, नॉट ऑलरेडी हियर द न्यूज, हियर द न्यूज, क्लियर है। ये बन गया हमारा क्या, इंट्रोगेटिव। तो इस तरीके के सेंटेंस हम सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जो दोस्तों मिलेंगे, हमें ट्रांसलेशन कम मिलेगा। हमारा ट्रांसलेशन हम कर लेंगे, जो स्टोरी सीखेंगे हम इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, वहाँ पे मोर देन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो वहाँ पे आपका जो टाइम एंड टेंस हम सीख रहे हैं, वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्लियर है। और जब हम बुक की एक्सरसाइज करेंगे, मतलब जो बुक है हमारी, इसमें दी गई है एक्सरसाइज दी गई हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, तो सारी बात वहाँ डिस्कस कर लेंगे जब हम करेंगे प्रैक्टिस। तो अभी हम ये चीज़ें सीख रहे हैं। टाइम एंड टेंस सीखने का रीज़न है हमारा कि जो हमारे एक्टिव वॉइस और नरेशन है, उसमें इनका बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब मैं थोड़ा सा आपको एक जानकारी समझाता हूँ, इसी वीडियो में हल्का सा हिंट्स देता हूँ। इसके बाद सीखने वाले हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या सीखेंगे दोस्तों? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसे समझ लेंगे। थोड़ा सा बेसिक जानकारी समझा रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको। जैसे एक सेंटेंस होता है कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक सेंटेंस, एक ही सेंटेंस समझा रहा हूँ, लिख लीजिए। थोड़े हार्ड होते हैं ये। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे, ये सेंटेंस है पहला, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें एक वर्ड आया है पहले, बस इसी को अंडरलाइन कर लो। देखिए दोस्तों, इसके बाद एक सेंटेंस है ये पूरा, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस है। इससे पहले भी एक सेंटेंस है। तो आपको ये समझना है, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसकी जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, तो इसमें देखिए एक चीज़ होगी। मैं आपको स्ट्रक्चर भी समझा देता हूँ। ऐसे मान लीजिए, पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। तो हम जो पहले की इंग्लिश यूज करेंगे, वो यूज करेंगे हम B4। क्या यूज करेंगे? B4 यूज करेंगे, ठीक है। ये लिखना नहीं है आपको, जो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स समझा रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल नोट नहीं करना है। जब इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, आपको वहीं से नोट करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ट्रेलर समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको इतना डिफिकल्ट ना लगे, आपको डर ना लगे इस चीज़ से। थोड़ा सा यहाँ समझ लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो B4 के बाद एक सेंटेंस बनेगा, वो बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। एक B4 के बाद देखिए ऐसा होता है, B4 से पहले एक सेंटेंस होगा और B4 के बाद एक सेंटेंस होगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्लियर है। तो आपको ये देखना है, B4 के बाद एक सेंटेंस जो होगा वो बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना, तभी जाके आप इसको बनाएंगे। और ये जो पार्ट बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, जो अभी हम सीख के आए हैं, यानी कि इसका जो ऊपर सीखा हमने ये सिंपल पार्ट, पास्ट परफेक्ट का मतलब ये जो रूल सीखे हैं, तो ये इस पार्ट में इसको हम बनाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन देखिए अब कैसे होता है, हिंदी में कैसे बनाते हैं। जैसे ये सेंटेंस लिख रहा है दोस्तों, चोर भाग गए थे, है ना। ये जो सेंटेंस लिखा चोर भाग गए थे, तो इस सेंटेंस की जब इंग्लिश बनाएंगे तो इसे इधर लाएंगे और इधर ला के बनाएंगे इसको पास्ट परफेक्ट में। ये लिख रहा है ना पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, चोर भाग गए थे। तो लिखेंगे द थीव्स, है ना। और उसके साथ क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो हैड यूज करेंगे, और वर्ब के थर्ड फॉर्म रन अवे, चोर भाग गए थे। अब पहले ही की इंग्लिश लिखेंगे क्या, B4,
अब देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की सेंटेंस की इंग्लिश बन गई। अब ये जो सेंटेंस है जिसको मैं देखिए सर्कल कर रहा हूँ, ये जो सेंटेंस है ये इधर जाके बनेगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पुलिस के आने से पहले तो लिखेंगे द पुलिस, या लिखेंगे द पुलिस। अब हमें पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होनी चाहिए। सिंपल सेंटेंस है तो क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, द पुलिस केम। आने की इंग्लिश होती है कम, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। ठीक है, तो आपको यहाँ एक बेसिक जानकारी मिली दोस्तों कि पास्ट परफेक्ट की पहचान होनी चाहिए इन सेंटेंस के लिए। क्या होती है वो उस ऊपर स्ट्रक्चर मैंने समझा दिए हैं। इसमें आपको एक टेंस का और रिविजन करना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। ये सिखा रखी है मैंने अपनी वीडियो में, आपको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बनना है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, और ये बनना है हमारा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रक्चर और आता है इसी की तरह, मैं वो भी समझाता हूँ आपको। जैसे दोस्तों आप ये देख रहे होंगे, जैसे हमने यहाँ B4 लिखा है, तो B4 के बाद जो क्लाउज आ रही है ये किस में बन रही है, पास्ट परफेक्ट में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए हमने ये पास्ट इंडेफिनिट में तो बनाया है सेंटेंस। अगर इससे पहले जो क्लॉज आ रही है ये पास्ट परफेक्ट में बनना है। देखिए हमने इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया है तो किस पार्ट में ही है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में ही है। लेकिन दोस्तों एक स्ट्रक्चर आता है हमारा, क्या, आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में या पश्चात में। इसके बाद भी एक क्लाउज आएगी। क्लाउज का मतलब होता है एक सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, उसी को हम क्लाउज कहते हैं और उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। तो सारी चीज़ें हम सीखेंगे, क्लाउज क्या होती हैं, फ्रेज क्या होती हैं, ठीक है, सब चीज़ हम सीखेंगे, बशर्ते आपको पेशेंस रखना होगा, धीरे धीरे। ठीक है भी। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम आफ्टर वाला जो रूल सीखेंगे, तो आफ्टर वाला रूल क्या कहता है, बस आपको ये रूल याद रख लेना, बिफोर वाला। बिफोर के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है तो इसका उल्टा कर देना है। आफ्टर के बाद पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, और आफ्टर से पहले जो आएगा पास्ट इंडेफिनिट आएगा। क्लियर है, यानी कि हमने इसमें क्या करा है, रूल्स बिल्कुल उल्टा कर दिया है। जैसे एक एग्जांपल में आपको देकर समझाता हूं। यहां लिख लेते हैं, सूर्य छिपने के बाद, सूर्य छिपने के बाद तुम मेरे घर आए थे, तुम मेरे घर आए थे। ठीक है भाई, ये सेंटेंस है। तो दोस्तों इसमें आया है बाद। ठीक है, तो बाद की इंग्लिश हमने लिखा दी है, क्या है, आफ्टर होती है। इसके बाद भी एक सेंटेंस आ रहा है, इससे पहले भी एक सेंटेंस आ रहा है। क्लियर है। अब हम देखिए इसके बाद, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, यानी कि ये जो पार्ट है, इस सेंटेंस को इधर लाके बनाएंगे हम। किधर बनाएंगे, इधर लाके सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो किस में बनेगी दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। क्लियर है। बहुत आराम से समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जितना समझा रहा हूँ इतना समझना है। वीडियो को कहीं दिक्कत आए तो आपके पास वीडियो है, बार बार देख सकते हैं इसको। ठीक है, तुम मेरे घर आए थे, सेंटेंस ये बनेगा, और किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए बनाते हैं अब हम। तुम मेरे घर आए थे, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। आने की इंग्लिश क्या होती है, कम, लेकिन सेकंड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं हम। यू केम माई हाउस, माई हाउस। कब, बाद में। बाद की इंग्लिश क्या होती है, आफ्टर। किसके बाद, सूर्य छिपने के बाद। अब ये जो सूर्य छिपने वाला जो सेंटेंस लिख रहा है दोस्तों, इसको बनाएंगे इधर जाके हम। ये किस में बनेगा हमारा, देखिए यहाँ लिख रहा है रूल हमारा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, जिसे हम नाउन या प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे, आफ्टर द सन हैड सेट। सेट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, बस बन गया सेंटेंस। ठीक है भाई। तो यहाँ सेंटेंस देखिए, हमने चीज़ देखी कि आफ्टर जिस सेंटेंस में आएगा, आफ्टर के बाद एक सेंटेंस आएगा, वो बनेगा हमारा किस में, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट को कैसे पहचानते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी।
इससे पहले भी एक सेंटेंस बनेगा तो वो किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचानते हैं, सिंपल सेंटेंस है तो हमारा सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, है ना। नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट का यूज करेंगे। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है पास्ट इंडेफिनिट वाली, तो इसके सारे स्ट्रक्चर आप जाके पढ़ लीजिए कि सिंपल कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे। क्लियर है, जब भी जाके ये चीज़ दोस्तों समझ में आएगी। तो आज के लिए वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपका सारा सिलेबस मैं यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। क्योंकि आपका पेपर होने वाला है दोस्तों फरवरी में, और मैं ये जनवरी तक, मेरा जो आइडिया है जनवरी तक मैं सारा सिलेबस आपका कवर करा दूंगा। इतना फास्ट मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो अभी मैंने जो जानकारी दी है आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, इसकी प्रैक्टिस और इसके स्ट्रक्चर जो भी होंगे, ठीक है, सिंपल प्लस नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, वो सीखेंगे हम सारे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट के 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 1 है हमारा, पार्ट 2 में कल हम इसको समाप्त कर लेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। क्लियर दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।